बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुमाइला है। मेरे वालिद साहब की लापरवाही ने मेरी माँ को परेशान कर डाला था। हर वक्त वो अफसुदा और गमज़दा रहती थी। एक सौतन का दुख क्या कम था कि अब्बू ने एक और औरत से शादी कर ली। हालांकि उस वक्त हम बच्चे जवान थे और अब्बू उधेड़ उम्र की सरहद से गुजर चुके थे। बुरा हो दौलत का कि मुमकिन को नामुमकिन और नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। दौलत ही थी जिसकी चाह ने मेरे वालिद को गलत राह पर डाला। ये दौलत उनके खून पसीने की कमाई न थी, ये ना रिस्क हलाल था कि वो उसकी कदर जानते। ये तो काला धन था जो गलत तरीकों से हासिल किया गया था। ये बात तो साबित है, जो रिस्क हलाल कमाता है वो हमेशा राह रास्त पर रहता है, मगर हराम की कमाई में भटकने के मौके ज़्यादा होते हैं। अब वो एक स्मगलर थे, तभी उनकी कमाई को हराम कहा जाता था। फिर वो भटक भी गए। दूसरी शादी तक अम्मी जान ने समझौता किया, बच्चों की खातिर अलहदगी ना ली, लेकिन वालिद साहब खुद उनसे अलहदा हो गए। कभी कभार आते और सिर्फ खर्चा देने की हद तक हमसे ताल्लुक रखते थे। प्यार और मोहब्बत के रिश्ते सब खत्म कर दिए थे। वालदा इसी वजह से दुखी रहती थी, मगर हमको हिम्मत दिलाती थी कि तुम लोग इन बातों का ज्यादा असर ना लिया करो, वरना जहन गंदा हो जाएगा और पढ़ाई का हर्ज होगा। वो खुद अपने दुखों से अकेली लड़ रही थी, हम पर कोई आंच ना आने देती थी। दूसरी शादी के 5 बरस बाद अब्बू ने तीसरी औरत से ताल्लुक जोड़ लिया। ये तीसरी औरत हम सब के लिए तबाही का पैगाम लेकर आई थी। वो इस कदर बेगाना हो गए कि कभी कभार का आना और हमसे मिलना बंद हुआ और खर्चा भी बंद कर दिया गया। उस वक्त पढ़ाई जारी रखना मुहाल हो गया। अम्मी को घरेलू मुलाजिम और ड्राइवर वगैरह को निकालना पड़ा, लेकिन खाने पीने में कहाँ तक कमी करती। पढ़ी लिखी थी, चूल्हा हांडी गर्म रखने को बिल आखिर उन्होंने मुलाजमत कर ली। उन्होंने नज़दीकी स्कूल में जॉब कर ली। ये एक प्राइवेट स्कूल था, यहाँ टीचर्स को कम उजरत मिलती थी। अम्मी जान परेशानियां झेलते झेलते बीमार हो गई। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि उनको हॉस्पिटल दाखिल करवाना पड़ा। हॉस्पिटल घर से काफी दूर था, पैदल का रास्ता न था, टैक्सी में जाना होता था। अम्मी के पास कभी मैं, कभी मेरी छोटी बहन और कभी मेरा भाई ठहर जाते थे। हम बारी बारी ड्यूटी देते थे। वालिद साहब को अम्मी की बीमारी की इत्तला दी, लेकिन वो नहीं आए और ना ही इलाज के लिए उन्होंने रकम भिजवाई। अम्मी जान के जेवर फरोख्त करके उनका इलाज शुरू कर दिया गया। माँ की हालत देखकर मुझे बेहद दुख होता। शुक्र है मकान अपना था, वरना शायद किसी मैदान में जुग्गी डालनी पड़ती। ताज्जुब है कि कुछ बाप इतने बेहिस हो जाते हैं कि अपनी अय्याशियों की खातिर उनको औलाद और घर बार की भी फिक्र नहीं होती। पहले सिर्फ वालदा ही अब्बू के लिए बेहिसी का मातम करती थी, अब हम भी इस सदमे का शिकार हो गए। हम तो छुप छुप कर रोती थी कि ए अल्लाह, हमारे बाप को तो दूसरी औरतों ने छीन लिया, अब माँ को हमसे मत छीन लेना। उनका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखना। वो एक अंधेरी रात थी, बादल आसमान पर छाए हुए और रात तारीख होती जा रही थी। जब हम अम्मी को देखकर हॉस्पिटल से बाहर आए तो दिल बोझल था। उनकी हालत ठीक न थी। शब के 12 बजे थे, मगर हॉस्पिटल के बाहर रिक्शा और टैक्सी वाले कतार में मौजूद थे। उन्हीं में वो टैक्सी वाला भी था जिसका नाम इरफान था। ये एक अमीर आदमी का मुलाजिम था। वो सेठ के हर जायज़ और नाजायज़ काम में उसकी बेलौस मदद करता था। उसके बदले सेठ ने उसकी फरमाइश पर ये टैक्सी उसको लेकर दी थी और अब वो फारिग औकात में उसे चलाता था, क्योंकि उसे ये काम अच्छा लगता था। इसी मशगले के जरिए ही कई बार उसने लाखों का माल सरहद से इधर उधर स्मगल किया था। जैसे ही बारिश शुरू हो गई, मैं और मेरा भाई अली दोनों सुस्त कदमों से एक टैक्सी के पास पहुंचे। ड्राइवर ने हमारे चेहरों की तरफ गौर से देखा, फिर पूछा कहाँ जाना है। अली भाई ने कहा कि फलां जगह जाना है। किराया पूछा तो उसने मुनासिब बताया। हम झट से उसकी गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि उस वक्त जबकि रात ज्यादा हो जाए तो सफर करने में कुछ खदशात होते हैं। टैक्सी के अंदर घुटन सी थी। मैंने ये सोचकर नकाब उतार दिया कि अंधेरा है, अब मुझे किससे चेहरा छुपाना है। जो ही मैंने नकाब उतारा, टैक्सी के अंदर छत में लगी लाइट जल गई और ड्राइवर ने मुझे अपने सामने लगे आईने में देख लिया। मैंने डरकर नकाब से दोबारा अपना चेहरा ढांप लिया। उस वक्त तो मैं ना समझ सकी कि ड्राइवर का दिल मेरे चेहरे को देखकर डोल गया था। ताहम बाद में पता चला कि उसने मेरी एक झलक देखकर ही हमें हमारी मंजिल से दूर ले जाने का फैसला कर लिया था।
कि अगर इस लड़की को बजाय मंजिल तक पहुंचाने के इस वक्त अपने सेठ के पास पहुंचा दूं तो साहब बेहद खुश होगा। उसका दिमाग एक अनोखा मंसूबा बना रहा था, लेकिन हमें खबर नहीं थी कि टैक्सी ड्राइवर के जहन में क्या चल रहा था। उस दिन मैं अम्मी की बीमारी से बेहद परेशान थी और अली भाई को भी अब्बू की बेहिसी पर गुस्सा आ रहा था। वो उनको बुरा भला कही जा रहा था। अम्मी का हाल दरियाफ्त करने वो ना आए थे और दो दो शादियां करके हमें बिल्कुल फरामोश कर दिया था। अली कह रहा था खुदा करे अब्बू पर भी बुरे दिन आ जाए और फिर इन्हें एहसास होगा। अचानक बिजली चमकी तो हमने देखा कि हमें किसी दूसरे रास्ते पर ले जाया जा रहा है। मैं तो खौफ से ठंडी हो गई और भाई ने ड्राइवर से पूछा, भाई किधर जा रहे हो? ये रास्ता तो हमारे घर की तरफ नहीं जाता। उधर सड़क पुरानी और खराब थी तो इस तरफ लेकर जा रहा हो। फिक्र ना करे, ये रास्ता थोड़ा सा लंबा है मगर साफ सड़क है और जल्दी पहुंच जाएंगे। ये कहकर उसने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। हम दोनों बहन भाई बेहद परेशान थे। आगे जाकर टैक्सी एक बंगले के सामने रुक गई। ये कौन सी जगह ले आए हो? मेरे भाई ने परेशान होकर सवाल किया। भाई बारिश तेज हो गई है, इंजन में पानी चला गया है, शायद बैटरी को चेक करना होगा। मैं गाड़ी को देख लूं, अभी ठीक हो जाएगी वरना धक्का लगाना पड़ेगा। घबराओ नहीं। फिर उसने बंगले के गार्ड को आवाज दी, अरे कोई धक्का लगाने वाला, जरा मदद को तो आओ भाई। गार्ड आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ टैक्सी की तरफ आया। पूछा क्या मसला है? कोई खास मसला नहीं, बस जरा टॉर्च की रोशनी इंजन पर डालनी है। वो भी ऐसी ही बातें कर रहे थे कि बंगले से 3-4 मजबूत कदू कामत के आदमी निकले और उन्होंने आते ही हम दोनों बहन भाइयों को काबू कर लिया। वो जबरदस्ती हमें धकेलते हुए अंदर ले आए, जबकि हम समझ रहे थे कि वो गाड़ी को धक्का लगाने आए हैं। भाई को एक कमरे में और मुझे दूसरे कमरे में ले गए। मैं तो खौफ से कांप रही थी। समझ भी नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। भाई की मुझे ज्यादा फिक्र थी। वो उसे दूसरे कमरे में धकेलते हुए लेकर गए थे। मैं गुमसुम बैठी थी, चीखना चाहती थी मगर आवाज हलक से बाहर नहीं निकली थी। कलाम पाक का मैं विद करती थी और उस तरफ फूंकती थी जिधर वो भाई को लेकर गए थे। अचानक दरवाजा खुला। टैक्सी ड्राइवर के हमरा एक शख्स अंदर आ गया। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, सेठ जी ये लो लूटा हुआ माल। उसका भाई भी साथ है, वो इधर कोने वाले कमरे में है। उसके हाथ पैर हमने बांध दिए हैं। ये लड़की बेहद खूबसूरत है। उसके बाद इसको इलाका गैर ले जाएंगे। दोनों की बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। मैं सर नीचे किए कांप रही थी। अरे इरफान, लड़की के चेहरे से नकाब तो हटाओ। उस पर सेठ का ये पालतू कुत्ता आगे बढ़ा और दोनों हाथों से मेरा नकाब खींच लिया। सेठ ने जो ही एक नजर मेरे चेहरे पर डाली तो वो पत्थर का हो गया और फिर बिजली की सी तेजी से वो कमरे से बाहर निकल गया। हैरान और परेशान इरफान जो ही उसके पीछे निकला। सेठ ने लातों, जूतों और मुक्कों से उसे मारना शुरू कर दिया और गंदी गंदी गालियों से उस पर बौछार कर दी। वो कह रहा था, बदबख्त, अगवा करने को तुझे मेरा ही घर मिला था। मेरी बेटी और मेरे बेटे को ही मेरे हाथों तू फरोख्त करने के लिए लाया था। इरफान जो अपने इस कारनामे पर बहुत ज्यादा इनाम की तवक्को कर रहा था, सेठ के इस अचानक हमले से घबरा गया। तभी सेठ ने अपने दीगर कारिंदों को हुक्म दिया, इस नामुराद को तहखाने में डाल दो, मैं इसका बाद में हशर करूंगा। फिर अपने ड्राइवर से कहा, मेरे बेटे को खोल दो, उसे पानी पिलाओ और मेरी गाड़ी में ले चलो। आवाज तो मैंने पहचान ली थी और जमीन पर मैं सजदा रेज होकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि शुक्र है मेरे वालिद ही इरफान के सेठ थे। अगर कोई दूसरा आदमी होता तो खुदा जाने हमारा क्या हशर होता। वो मेरे पास आए, मेरे सर पर दुपट्टा उड़ाया और कहा, बुर्का दुरुस्त कर लो और मेरे साथ आ जाओ। फिर मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया। अली पहले ही बैठ चुका था। उस जालिमों ने उसके मुंह में कपड़ा ऐसे ठूसा था कि उस बेचारे का मुंह दुख रहा था। अब्बू बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे और हम बहुत ज्यादा अफसुर्दा थे। अब्बू की असलियत जानकर वो दूसरे गलत कामों के साथ साथ लोगों को फरोख्त भी करते हैं। मैंने खुदा से शिकवा किया, काश मैं इस शख्स के घर पैदा ना होती। अपनी बेटी के लिए तो इनकी गैरत जाग गई और जो दूसरों के बच्चों को उन्होंने ऐसे फरोख्त किया होगा।
उनके दाम वसूल किए होंगे, तब क्यों ना उनकी गैरत जागी, क्यों उनके दिल ने उनका दर्द महसूस न किया। उस वक्त तो उनका गुस्सा देखने लायक था। अरे बदबख्तो, क्या देख रहे हो, लाओ किधर है मेरा पिस्तौल, मैं इस कुत्ते का खात्मा कर दूं जो मेरी बेटी को फरोख्त करने के लिए उठा कर लाया है। जब हम घर पहुंचे तो वो सर पकड़े बैठे रो रहे थे। मेरी सबसे छोटी बहन इरम से पूछ रहे थे कि किधर है तुम्हारी माँ, कैसी है अब। वो अस्पताल में है अब्बू, उनकी हालत ठीक नहीं है। उस रात अब्बू हमें घर में अकेला छोड़कर नहीं गए। हम दोनों बहनें अपने कमरे में और वो अली के साथ उसके कमरे में रहे थे। सुबह अली को लेकर वो हॉस्पिटल गए। रात भर रो रो कर अल्लाह के हुजूर तौबा की। सुबह अम्मी से माफिया तलब की और कहा कि तीसरी बीवी को छोड़ दिया है, दूसरी को खर्चा देता हूँ, उसके 2 बच्चे हैं, उसको नहीं छोड़ सकता, बगैर रहूँगा अब तुम्हारे पास कि अब मेरी बच्चियाँ जवान हो गई हैं, उनका अकेला घर से निकलना सही नहीं, ज़माना ख़राब है, बाप का हाथ सर पर ना हो फिर बच्चियों को घर की दहलीज फलांगनी पड़ती है। इस वाक़े ने अब्बू के ज़मीर पर ऐसा असर किया कि फिर उन्होंने सारे गलत काम छोड़ दिए। वो इबादत गुजार हो गए, हर वक्त अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करते और माफ़िया मांगते। हमसे भी नजरें नहीं मिला सकते थे। कहते थे मेरे बच्चों मुझे माफ़ कर दो, मगर अब तुम पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। उन्होंने हमें कॉलेज में पढ़ाया, भाई को भी आला तालीम दिलवाई, उसको गाड़ी लेकर दी और फिर एक छोटा सा कारोबार भाई को शुरू करके दिया। बाद में खुद भी उसकी दुकान पर बैठने लगे। अम्मी सेहतयाब होकर घर आई तो घर की फिजा ही बदल चुकी थी। अब्बू ने घर संभाला हुआ था। अम्मी को तो जैसे खोई हुई जन्नत वापस मिल गई थी। वो बेहद खुश थी। वालिद साहब ने माफी तलाफी से उनको मना लिया था। वक्त ने हमारा साथ दिया, हम बहनों की अच्छी जगह शादियां हो गई और वालिद साहब ने हमें अपने घरों में खुश और आबाद देखा। अली भाई की मंगनी के दूसरे दिन अब्बू को बहुत तेज बुखार हो गया। फिर वो खालिक हकीकी से जा मिले। खुदा उनकी मफरत करे। हम सब उनकी मफरत के लिए दुआ करते हैं और मेरी वालदा भी हर नमाज के बाद उनकी मफरत के लिए दुआ करती हैं। वालिद साहब ने बचपन में बहुत दुख देखे थे, उनके साथ बहुत नाइंसाफियां हुई थी। वालदा सौतेली थी, वो अच्छा सलूक नहीं करती थी। बाप ने भी उनकी परवरिश में गफलत बरती थी। फिर 15 साल की उम्र में बीवी के भड़काने पर उनको घर से निकाल दिया। वालिद साहब ने दर दर की ठोकरें खाई, फुटपाथ पर सोए। तालीम मैट्रिक थी, नौकरी ना मिलती थी। गुर्बत के हाथों जलील होते रहे। पेट भरने की खातिर बुरे लोगों से वास्ता पड़ा और फिर उन्होंने दौलत हासिल करने का ताहिया कर लिया। जिस जरिए से भी दौलत मिली उन्होंने उसको समेट लेना जायज समझा। जब दौलत आई, लोग इज्जत करने लगे, तभी एक अच्छे घराने से तारुफ हुआ। यूं अम्मी जान का उनको रिश्ता मिल गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि हमारी वालदा नेक सीरत थी, तभी हम भी अच्छे इंसानों में शुमार हुए। माँ की अच्छी तरबियत ने हमें एक अच्छा इंसान बनाया। खुदा ऐसी माँ सबको दे जैसी हमें दी। अल्लाह से दुआ है कि वो मेरे अबू जान की मफ़रत फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल मथीरा वॉइस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।